आपका स्वागत है शर्मा क्लासेस कटिहार में कक्षा 10 के लिए बिहार बोर्ड के लिए ठीक है। पिछले कक्षा में हमने प्रश्नावली 1.1 देखा था, ठीक है। सवाल 3 तक देख चुके थे, अब चलेंगे चौथा सवाल देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल बोला गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस के रूप का होता है या नहीं, ठीक है। हमको प्रूव करना है, ठीक है। m का स्क्वायर यानी पूर्ण संख्या m का क्या करना, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर m का वर्ग करने पर 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है नहीं। चलिए प्रूव करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से सॉल्यूशन। यहाँ लिखेंगे माना कि पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूर्णांक संख्या क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए a मान लिए, अब क्या, अब भाजक मानेंगे। भाजक कितना है यहाँ पे, पहले ये देखते हैं, सवाल देखते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3m प्लस 1। इसको पहले समझते हैं, 3m प्लस 1, ठीक है। ऐसे एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक फॉर्मूला होता था, क्या होता था, a बराबर होता था bq प्लस r होता था, ठीक है। a का मान तो नहीं दिया, छोड़ देते हैं। b की जगह पर देखिए, भाजक की जगह पर क्या दिया, 3, तो हम यहाँ लिख सकते हैं भाजक का मान कितना दिया है, b का मान कितना दिया है, b का मान कितना दिया है 3। अब देखिए, ठीक है। अब r का मान क्या है, भाजक से क्या होता है, r का मान कभी भी होता है तो भाजक से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। भाजक क्या है b क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा किससे, r से। यानी कि 3 है तो इसे क्या होगा, r क्या होगा, शेषफल क्या होगा, छोटा होगा। तो हम लिख सकते हैं शेषफल, अतः लिखेंगे, अतः शेषफल r कितना हो सकता है, r की जगह पर 3 से कम लेंगे, भाजक से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। तो हम यहाँ लेंगे 0 1 2, ठीक है, 2 तक लेंगे, ठीक है। 3 लेने पर क्या होगा, अगर हम 3 ले लेंगे तो 3 से भागा देंगे तो 1 आ जाएगा, लास्ट 0 आ जाएगा। 3 से अगर भागा देंगे 3 में क्या हो जाएगा, कट के क्या हो जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर रिपीट हो जाएगा, तो उसने लेना है, ठीक है। यहाँ तक ले लिए। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या होता था, फॉर्मूला क्या होता था, ठीक है। a बराबर होता था bq प्लस r होता था, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगर हम यहाँ r का मान 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। a का मान दिया है नहीं ना, तो a लिख देंगे अपने जगह पे, ठीक है। b का मान देखिए, b की जगह पर क्या दिया है 3, तो 3 लिख देंगे। q का मान दिया है m, तो m को नहीं लिखना है, सिर्फ यहाँ q लिखना है, q रहने देते हैं, ठीक है। प्लस r की जगह क्या करेंगे, r का मान हम पहले स्टार्ट करेंगे 0 से, r की जगह हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। a बराबर होता है 3q, 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 को जोड़ने पे क्या होगा, 0 को किसी संख्या में जोड़ने पे क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ठीक है। यहाँ तक आगे कर, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला जाता है, जहाँ तक पूर्णांक का वर्ग करने पर, यानी कि इसको क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। अब यहाँ लिखना होगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी स्क्वायर करने पर। अगर दोनों का क्या करें, स्क्वायर कर दिए, वर्ग कर दिए, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर बराबर क्या होगा 3q का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसका क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, रहने दीजिए। अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर कितना है, 3q के पावर क्या है 2 है ना, तो 3q के कितना बार 2 बार गुना करना, क्या होगा 3 तिया 9q स्क्वायर, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा स्पेस कम है तो इसको यहाँ पे लिखते हैं, इसको मिटाते हैं, समझने के लिए था। चलिए अब क्या यहाँ बचा हुआ, a स्क्वायर बराबर क्या है 9q स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको तोड़िए, a स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं 3, ठीक है। इसको हम क्या लिखते हैं 3 गुना 3q स्क्वायर, बोलिए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि 3 तिया 9, 9 बात 9q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं इसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 माना यहाँ मानेंगे, माना कि 3q स्क्वायर, तो क्या मानेंगे, बराबर क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक दिखता होगा, ठीक है। 3q स्क्वायर क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 है, 3 को लिख देंगे, 3q स्क्वायर क्या मान लेंगे, m माने है ना, तो यहाँ इसके जब क्या गुना खटा के क्या लिख देंगे, m लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए आपका आ चुका है 3m, आ गया ना। अब हमको क्या निकालना है, ये निकालना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे जब
आर का मान, अब देखिए आर का मान है हम क्या 0 लिए थे, अब आर का मान क्या लेंगे 1 लेंगे। जब आर का मान क्या हो 1 हो तो कंडीशन क्या होगा, वही फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए ए बराबर बी 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 कितना मान है 3 तो 3 लिख देंगे, क्यू क्यू को क्यू लिख देंगे, आर अब आर का मान क्या लेना है 1 लेना है तो 1 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्या करेंगे इसको सॉल्व कर, इसको क्या बोलते हैं, अब क्या करते हैं इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, इसका वर्क करेंगे, यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब इसका क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या होगा 3q प्लस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी, क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको पता होगा फॉर्मूला पता होगा आपको क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है ए तो 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 गुना ए कितना है यहाँ पर ए कितना है 3q तो 3q लिख देंगे गुना बी कितना है 1 तो 1 लिख देंगे। चलिए इसे हल करते हैं, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे क्या होगा 9q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 दूनी 6 गुना 1 क्या होगा 6q हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक को इस साइड कीजिए। ठीक है, पहले अधिक घात लॉक लिखेंगे, अधिक घात कितना है 2, इसका यहाँ कितना है 1, तो पहले सबसे अधिक घात लॉक लिखेंगे क्या होगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। चलिए दोस्तों स्पेस कम है तो इसको मिटा के यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ले लेंगे स्क्रीनशॉट, चलिए मिटाते हैं इसको। ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 9 है, यहाँ पे 6 है, कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 दोनों में आएगा तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा 3, यहाँ पे क्यू स्क्वायर बचेगा क्यू स्क्वायर लिख देंगे, फिर प्लस 3 दूनी 6 होता है, 3 यहाँ लिख दिया तो क्या बचेगा 2 बचेगा तो 2 और क्यू बच जाएगा तो क्यू ले लेंगे, फिर क्या हो जाएगा प्लस 1। अब देखिए दोस्तों, अब इसको देखिए, इसको देखिए, इसको हम क्या मान लेंगे, इसको माना कि इतना इतना क्या मान लेंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या मान लेंगे, इसको m मान लेंगे। ठीक है, m मान लेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3, इसके जगह पर क्या मानेंगे, इसके जगह पर क्या मानेंगे m माने हैं ना, इसको m माने हैं ना, m माने हैं, इसको इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे m प्लस है ना प्लस 1। ठीक है दोस्तों, देखिए आपका समीकरण आ चुका है। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको समीकरण कितना 2। तो हमको यही निकालना था, हमको यही बताना था कि अगर पूर्ण वर्ग, देखिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो क्या ये 3m और 3m प्लस के रूप में होगा या नहीं। देखो यहाँ पे देखिए हो गया ना, 3m हो गया और 3m प्लस 1 हो गया दोस्तों। चलिए तब यहाँ लिखते हैं, इसीलिए समीकरण 1 और 2 से यह स्पष्ट है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा 3m, ठीक है, या 3m प्लस 1 होगा। चलिए दोस्तों, आपको आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे सवाल देखते हैं, 5 नंबर सवाल देखते हैं। चलिए क्या बोला गया है, इसमें भी वही किया गया है। अब वहाँ पर वर्क करते थे, यहाँ पे क्या करना होगा घन करना होगा, सवाल सेम है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जैसे वहाँ करते थे इसको वर्क करते थे, अब वहाँ क्या कर देंगे घन कर देंगे, बस कुछ नहीं है सवाल। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, क्या लिखेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे a। ठीक है, अब यहाँ पे क्या भाजक क्या मानेंगे, भाजक भाज तो हमें ले लिए, अब भाजक क्या होगा बताइए, आप लोग बताइए। और शेषफल क्या हो जाएगा, यानी r जिसको बोलते हैं r शेषफल, अतः शेषफल। देखिए यहाँ इस सवाल को देखिए, 9m प्लस 8 है लिखा हुआ, तो यूक्लिड का फॉर्मूला क्या आता था, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता था ना। देखिए b की जगह क्या दिया है 9 दिया है ना, तो भाजक आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जब 9 जब भाजक हो सकता है, भाजक क्या होता है हमेशा छोटा होता है शेषफल, तो हम क्या लिख सकते हैं 0 1 2 डॉट डॉट कितना 8 तक लिख सकते हैं।
9 तक नहीं ले सकते हैं। अगर 9 लेंगे तो क्या करेंगे, 9 में अगर 9 भागा देंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, तो क्या R तक लेंगे हम, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया सवाल। चलिए अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम से, ठीक है। क्या होता था फॉर्मूला, ए बराबर क्या होता था आपका बी क्यू प्लस आर होता था ना। चलिए अब क्या करेंगे हम, आर की जगह क्या लेंगे, 0 लेंगे। पहले देखिए ए की जगह ए लिखेंगे, बी का मान यहाँ क्या है, देखिए बी का मान वहाँ 9, तो 9 ले लेंगे। क्यू है तो क्यू लिख देंगे प्लस आर, आर की जगह क्या करेंगे, आर नहीं लेंगे, अब आर की जगह पहले क्या करेंगे, 0 रखेंगे, तो 0 रख दिए, ठीक है। अब इसको सोल्यूशन कीजिए, ए बराबर क्या हो जाएगा 9 क्यू हो जाएगा। अब देखिए वहां पे क्या बोला था, ऐसा सवाल बनाए थे हम, ठीक है। वहां क्या किए थे, स्क्वायर किए थे, यहाँ बोला क्या गया है, घन बोला करने, यानी कि क्या क्यूब करना है। घन मतलब क्या होता है, क्यूब होता है। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ, वहां क्या लिखते थे, वर्क करते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, घन करने पर, घन करने पर, ठीक है, लिख दिए। अब से घन कीजिए, क्यूब कीजिए, क्या हो जाएगा, ए क्यूब बराबर 9 क्यूब का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्या होगा, ए क्यूब बराबर, इसको लिखिए कितना हो जाएगा, 9 का इसका कीजिए 81, 81 गुना कितना, 81 गुना 9 कितना होगा, 729 हो जाएगा। 729 का क्या होगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चलिए हो गया। चलिए अब इसको और सॉल्व करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे। क्या बोला गया, प्रूफ करने के लिए हमको 9m प्रूफ करना है, तो 9m प्रूफ करना है, तो चलिए 9 करते हैं। ए क्यूब बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 गुना 81 क्यूब, बोलिए लिख सकते हैं। 9 गुना 81 करेंगे क्या होगा, 729 होगा। और क्यू 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 पावर क्या है, 3 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्यू की पावर 3, ठीक है। तो हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं ऐसा, 9 गुना 81 क्यूब के पावर क्यूब, ठीक है। क्यू के पावर क्या, क्यू के पावर क्या आ जाएगा, क्यूब लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे, इसको क्या मानेंगे, एम मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे माना कि 81 क्यू के पावर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लिए हम, इसको मान लिए, तो लिखते हैं यहाँ पर। चलिए सवाल आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। लिखेंगे क्या है, ए क्यूब बराबर क्या है 9 गुना 81 क्यू के पावर क्या है 3, यानी कि घन, ठीक है, इसको बोलते हैं। इसको क्या माने हैं, देखिए यहाँ पे माने हैं इसको 81 क्यू के पावर क्यूब है, क्या है, इसको एम माने हैं। तो इस यहाँ लिखेंगे ए क्यूब बराबर 9, ठीक है, गुना घटा देंगे तो क्या होगा, इसका मान क्या है, एम है ना, तो एम लिख देंगे यहाँ पर, हो गया प्रूफ, ठीक है। तो इसको सम क्या मान लेंगे, ए, देखो हमको यही निकालना था 9m, ठीक है। अब हमको क्या प्रूफ करना है, 9m + 1 प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे जब r का मान, अब देखिए जब r का मान हम 0 लिए थे तब ये कंडीशन आया था, 9m आया था। अब हम r का मान क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो हम लिखेंगे r का मान जब 1 लेने पर, ठीक है। तो क्या होगा, फॉर्मूला वही रहेगा, a बराबर क्या हो जाएगा, bq + r। तो ए को क्या लिखना है, ए को तो मान नहीं दिया, ए लिख देंगे। बी का मान हम देखिए, बी का मान देखिए, यहाँ पे बी का मान देखिए, बी का मान क्या है 9 है, तो 9 लेंगे, 9 लेंगे, क्यू लिख देंगे प्लस। अब आर का मान हम क्या ले रहे हैं, कंडीशन देखिए, यहाँ पे आर का मान हम 0 लिए थे, अब यहाँ आर का मान क्या है 1 है ना, तो आर की जगह 1 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे। क्या होता था, हम दोनों तरफ क्या करते थे, घन करते थे ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, घन करेंगे, बोला गया है घन करने पर, तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है। चलिए घन करते हैं, क्या हो जाएगा, एक का क्यूब हो जाएगा, एक का घन हो जाएगा, प्लस 9 क्यू + 1 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, घन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए, आप इसको क्या मानेंगे, 9 क्यू को मान लेंगे ए, एक को क्या मानेंगे बी, तो क्या हो जाएगा a + b का होल क्यूब। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, a + b का होल का फॉर्मूला पढ़ा होगा। चलिए इसको पहले मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको देखेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता था, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता था, a क्यूब बराबर प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² होता था ना दोस्तों, होता था, ठीक है, होता था, ठीक है। अब इसी फॉर्म में इसको क्या करना होगा, तोड़ना होगा, ठीक है।
चलिए इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा तो इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। क्या है, ए क्यूब बराबर, इसको नहीं लिखना है, समझने के लिए था, ठीक है, 9 प्लस 1 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब। तो लिखते हैं ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, पहले क्या होगा ए क्यूब, ए कितना है यहाँ पर 9 क्यूब, यहाँ लिखेंगे 9 क्यूब का क्या हो जाएगा, क्यूब है ना, इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, प्लस बी का मान क्या है, एक का क्यूब करना है तो एक का क्यूब कर दी, प्लस 3 है तो 3 लिखेंगे। इसके बाद इसके इसके बीच में क्या होता है, मल्टीपल होता है, सबके बीच में मल्टीपल होता है, ठीक है, तो गुना लिखेंगे। क्या है, एक स्क्वायर, एक का मान क्या है 9 क्यू, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब गुना क्या है, गुना करेंगे, बी कितना है 1 तो 1 लिखेंगे, ठीक है, प्लस तो प्लस प्लस, अब यहाँ क्या है 3 लिखेंगे, फिर गुना। अब ए लिखना है, ए कितना है 9 क्यू, तो यहाँ लिखेंगे 9 क्यू, फिर क्या है गुना, है गुना गुना, बी स्क्वायर ना, बी क्या है 1 का क्यूब, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 का क्यूब। चलिए दिखाई देगा दोस्तों, चलिए आशा करते दिखाई देगा। चलिए ए क्यूब बराबर हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 9 का क्यूब क्या होता है 729, कर लीजिएगा आपको पता होगा, 729 क्यू का पावर 3 पर प्लस 1 का क्यूब करेंगे क्या होगा 1 हो जाएगा, प्लस। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए, 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 81, 81 गुना 3 करेंगे, साइड में कर लीजिए, 81 गुना 3 कर दे, 3 8 24, यानी कि 243 क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर होगा। इसको यहाँ तक सोल्व करना है, देखो ये दोस्तों, ये इसको यहाँ तक सोल्व करना है, और ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, इसको प्लस क्या करता है अलग करता है, तो प्लस लिखेंगे यहाँ पर। अब क्या है 9 गुना 3 क्या होगा, 9 क्या 27, क्यू है तो क्यू लिख दे देंगे। 1 का क्यूब करेंगे तो क्या 1 होगा, 1 को गुना किसी में करेंगे तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा। चलिए यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है देखेंगे, देखिए यहाँ पे जो अधिक पावर होता है उसको पहले लिखेंगे, जो अधिक पावर होता है, यहाँ क्या है अधिक पावर 3 है, उसके बाद उससे कम कितना है 2 है, उसके उससे कम किसका 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है पावर 1 है, तो पहले लिखेंगे अधिक पावर वाला को। क्या है अधिक पावर 729 क्यू के पावर 3 प्लस 243 क्यू के पावर 2 प्लस 27 क्यू प्लस 1, ठीक है, लिख दिए। प्लस को लास्ट को 1 करेंगे, संख्या को लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, यहाँ पे 9 कॉमन मिलेगा, देखिए सब 9 सब में मिल रहा है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, तो लिखिए 9 लिखते हैं, 9 लिख दिए। अब देखिए 9, देखिए 9 लिख दिए, अब देखिए 9 से भागा देंगे, यहाँ पे 9 से भागा देंगे, इसमें 9 लिए ना इससे, तो 9 लिए यहाँ, अब 9 से भागा देंगे, इसमें 9 में कितना 9 कितना था 72, बचेगा यहाँ 1, लिखिए इतना हुआ। अब यहाँ देखिए क्यू के पावर क्या 3 है ना, तो इसको लिख देंगे अंदर में क्यू के पावर 3, ठीक है, फिर प्लस, अब 9 से भागा देंगे इसमें, बताइए कितना में 9 दूनी 18, 18 19 20 21 22 23 24 6, 9 से कितना 63, 27 में लग जाएगा, 9 से 27 में कितना 243। अब यहाँ क्या है क्यू के पावर 2 है तो लिख देंगे, ठीक है दोस्तों, फिर प्लस तो प्लस, ठीक है। अब 9 से भागा देंगे 27 में, क्या हो जाएगा कितना बार में 3 बार में, तो 3 को यहाँ लिख देंगे, फिर क्यू है तो क्यू लिख देंगे, ठीक है, इसको एक तरफ कर देंगे। अब क्या है +1 इधर लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या है ना, अब क्या करेंगे, अंदर कोष्ठक क्या मानते थे हम, एम मानते थे, याद कीजिए, अंदर जितना भी कोष्ठक होता क्या था उसको मानते थे कुछ ना कुछ। अब देखिए यहाँ कितना संख्या दिया हुआ है, इसको क्या मानेंगे हम, यहाँ लिखेंगे माना कि इतना बड़ा क्या हो जाएगा, लिख देते हैं यहाँ पे 81 क्यू के पावर 3 प्लस 27 के क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, क्या मान लेंगे इसको, क्या मानेंगे इसको, क्या मानेंगे बोलिए दोस्तों, इसको मान लेंगे एम। ई सब को कितना मानेंगे एम मानेंगे। अब ई सब जो इसका मान जो है कितना दिया है एम दिया है, रियल क्या है एम दिया है, तो इसको लिखेंगे। चलिए दोस्तों थोड़ा लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटाएंगे उधर, ठीक है, स्पेस कम है, ठीक है, हो गया। चलिए थोड़ा ए क्यूब लिख देंगे। अब देखिए 9 है तो 9 लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए इसको क्या माने है, इसके अंदर इतना क्या माने है, इसको एम माने है ना, ई मल्टीपल में है, ठीक है, तो इसको क्या माने हैं एम माने है ना, तो इसके जब क्या लिखेंगे एम, फिर प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, देखिए अब प्रूव्ड हो गया, देखिए यहाँ पे 9m + 1 प्रूव्ड हो गया ना दोस्तों। इसको समीकरण क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे, समीकरण उसको 1 माने थे, 9m जब निकला तो उसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब चलिए अब हो गया, यहाँ तक हो गया दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, अब जब r का मान कितना, अब r का मान क्या लेंगे, पहले 0 लिए, अब 1 लिए, तब क्या लेना होगा 2 लेना होगा। जब r का मान क्या लेंगे 2 लेंगे तो क्या होगा, चलिए यूक्लिड डिवीजन क्या होता था, a बराबर क्या होता था BQ + r,
देखिए ए का मान तो नहीं दिया है, बी की जगह पर बी का मान कितना दिया है, देखिए बी की जगह पर भाजक कितना है 9, तो 9 लिख देंगे, क्यू है तो क्यू लिख देंगे। फिर प्लस आर का मान क्या लेंगे, अभी 2 लेंगे, तो आप क्या करेंगे, घन करेंगे, पहले स्क्वायर करते थे, यहाँ बोला क्या गया घन करना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, दोनों तरफ घन करने पर, देखिए अब क्या करेंगे, घन करेंगे, दोनों को घन करेंगे, दोनों तरफ, एक तरफ इधर एक तरफ इधर, दोनों तरफ, इसीलिए दोनों तरफ हो गया। तो क्या ए क्यूब हो जाएगा प्लस 9 प्लस 2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। घन कर रहे हैं ना, घन कर रहे हैं ना, तो इस सब पे घन होगा ना, घन होगा, सब पे होगा ना घन, तो सब पे कर देंगे। अब देखिए इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, क्या होगा ए प्लस बी का होल क्यूब, यही फॉर्मूला पे लगेगा। यही फॉर्मूला क्या करना है, इसको तोड़ के लिखना है, इसको तोड़ के लिखना है। चलिए दोस्तों, आपको यहाँ तक लिख लिए होंगे, आपको मिटाते हैं सवाल। क्या सवाल दिया है, ए क्यूब बराबर क्या है 9 प्लस 2 का होल क्यूब, इसको तोड़ेंगे, ए क्यूब को रहने दीजिए, इसको कुछ नहीं करना है, इसको तोड़ना है, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, क्या होता है ए का स्क्वायर, ए कितना है यहाँ पे 9 इसका क्या करना होगा, क्यूब करना होगा, क्यूब है तो क्यूब करेंगे, प्लस बी कितना है 2, तो इसका क्या करेंगे, क्यूब है क्यूब करेंगे, प्लस 3a² बी, 3 लिखेंगे, गुना है, इसके बीच गुना होता है सबके बीच, गुना a² यानी ए कितना है 9 तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर गुना बी कितना है 2, तो 2 लिख देंगे, फिर प्लस तो प्लस लिख दिए। अब यहाँ पे क्या है 3, तो 3 लिखेंगे, गुना ए कितना है यहाँ पे होगा 9 क्या लिखेंगे 9 फिर गुना बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करना होगा, 2 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको सोल्व करेंगे। 9 का क्यूब कितना होता है 729 लिख देंगे, क्यू के पावर 3 है तो यहाँ लिख देंगे क्यू के पावर 3, फिर प्लस 2 का पावर 3 है तो क्या होगा 2 दूनी 4 2 दूनी 8 होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, फिर गुना प्लस फिर 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे, क्या होगा 81 गुना 3 कितना होता है, 81 गुना 3 कितना होता है 243 को कितना यहाँ देखिए 2 है, ये 1 है, ये 1 है, इसको सोल्व करेंगे। 9 का क्यूब क्या होता है, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 गुना 3 कितना होगा 243 को गुना करेंगे यहाँ 2 से कीजिए, मल्टीपल कीजिए, 6 8 4 कितना होगा 486 हो जाएगा। अब यहाँ क्यू स्क्वायर है ना, तो यहाँ भी क्यू स्क्वायर लिखना पड़ेगा, फिर प्लस है तो प्लस। अब इसको भी हल सोल्व करेंगे, ठीक है, इसको भी सोल्व करना होगा, 9 तिया 27, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 27 गुना 4 कर देंगे, 7 कितना था 28, हाथ थोड़ा 2 4 दूनी 8 8 2 10 यानी कितना हो जाएगा 108, क्यू है ना तो क्यू भी लिखेंगे यहाँ पे। चलिए दोस्तों लिख दिए। अब हम क्या बताए थे आपको, अधिक पावर वाला पहले एक तरफ लिखेंगे, मतलब कि अधिक पावर वाला को पहले लिखेंगे। सबसे अधिक पावर कितना है 729 क्यू के पावर 3 लिख दिए, फिर प्लस। अब देखिए इसके पावर कम किसका है, स्क्वायर है ना, पहले इसको लिखेंगे 786 क्यू स्क्वायर, फिर प्लस 108 क्यू, संख्या है, संख्या को लास्ट में प्लस 8 लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे 9 से 9 कॉमन मिलेगा, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, ठीक है, इसको नहीं, इसमें नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है, इसको लास्ट में लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, 9 कॉमन मिलेगा तो 9 यहाँ कॉमन ले लिए, 9 कॉमन मिलेंगे तो यहाँ 9 से भागा देंगे, इसमें कितना बार में लगेगा 81 बार में, 81 बार में खत्म, तो यहाँ क्या बचेगा क्यू। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा है क्यू के पावर 3, तो इसको लिखेंगे क्यू के पावर 3 प्लस, फिर 9 से भागा देंगे, इसमें कितना होगा 9 चौके 36, ठीक है, 9 पचे 45, 5 बार में लगाएंगे 45 तो बचेगा 3, 9 चौके 36, 54 बार में खत्म हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा क्यू के पावर 2, तो क्यू के पावर 2 लिखेंगे, फिर प्लस, फिर 9 से भागा देंगे, इसमें 9 के बारे में कितना होगा 9 दुनिया 8 यानी 12 बार में खत्म, 12 में 108, तो यहाँ लिख देंगे क्यू। अब देखिए इसमें कॉमन नहीं मिला, इसको लिख देंगे इसे 8 लिख दिए। अब देखिए दोस्तों अंदर कोष्ठला देखते हैं, कोष्ठला क्या करते हैं, मानते हैं ना, एम मानते हैं, हम माना है तो वहां भी माने हैं तो यहाँ भी मानना होगा, तो इसको क्या मान लेंगे एम मान लेंगे, माना कि इतना 81 क्यू के पावर क्यू, 8 के पावर क्यू के पावर क्यू प्लस 54 के पावर क्यू के सॉरी 54 के पावर क्यू के पावर स्क्वायर प्लस 12 क्यू। इसको क्या मान लेंगे, सबको क्या मान लेंगे एम मान लेंगे, मानते थे इसको क्या मानते थे एम मानते थे, इसको मान लिए एम मान लिए, ठीक है। स्पेस कम है तो दोस्तों हम वहां पे मिटाते हैं, ठीक है, क्या है ए क्यूब लिख देंगे। अब यहाँ क्या है 9 है ना, तो 9 लिखेंगे। अब इसको क्या माने, पूरा टोटल को क्या माने, अंदर को कोष्ठ में जो है इसको क्या माने एम माने, तो इसके जब क्या लिख देंगे एम लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या है प्लस है तो प्लस 8, देखिए समीकरण कितना हो गया
3 मान लेंगे। देखिए 9m भी आप निकाल लिए हैं, 9m+1 भी निकाल लिए हैं, 9m+8 निकल गया ना दोस्तों। तो लिखेंगे, इसीलिए ठीक है, समीकरण 1, 2 और 3 से यह स्पष्ट है कि ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर क्या आएगा? घन करने पर 9m+1 या 9m+8 क्या होगा? के रूप का होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप को अच्छा लगा, आपको आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।